प्रजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय निताय गोपीमानंद हरि गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत की मध्य खंड हमने 10वां अध्याय समाप्त किए थे कल, महाप्रभु की महाप्रकाश लीला। तो आज अब हम पढ़ेंगे नित्यानंद प्रभु की चरित्र वर्णन, 11 अध्याय, 11 अध्याय मध्य खंड, श्लोक संख्या 1। नित्यानंद प्रभु की चरित्र की वर्णन। निधि गौरांग कथा होइते आइला प्रेम सिंधु, अनाथेर नाथ प्रभु पतित जनेर बंधु। जय जय विश्वम्भर द्विज कुल सिंह, जय हो तोर जतो चरणेर भृंग। जय श्री परमानंद पुरीर जीवन, जय दामोदर स्वरूपेर प्राणधन। जय रूप सनातन प्रिय महाशय, जय जगदीश गोपीनाथिर हृदय। निधि गौरांग कथा होइते आइला प्रेम सिंधु, अनाथेर नाथ प्रभु पतित जनेर बंधु। अनाथों की नाथ महाप्रभु पतित जनों की बंधु हैं और प्रेम सिंधु लेके आए हैं। जय जय विश्वम्भर द्विज कुल सिंह, विश्वम्भर गौरहरि की जय जयकार हो, जो द्विज कुल सिंह ब्राह्मणों की कुलों की सिंह स्वरूप है। जय हो तोर जत चरणेर भृंग, जितने भी आपके सेवक जन है, आपके चरणाश्रित है, उन सब चैतन्य जनों की जय जयकार हो। जयो श्री परमानंद पुरी रो जीवन, परमानंद पुरी के जीवन सर्वस्व, दामोदर स्वरूप के प्राणधन, रूप सनातन के प्रिय महाशय और जगदीश गोपीनाथों के हृदय सर्वस्व श्री गौरांग महाप्रभु की जय जयकार हो। जय हो महाप्रभु आपकी। नित्यानंद प्रभु की चरित्र। हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्वनयन गोचर। इस प्रकार नवद्वीप धाम में विश्वम्भर प्रभु लीला कर रहे हैं और सबों को नयनों के सामने नहीं, अभी भी गोपनीय है ना, छिपे हुए हैं और अपने जनों के साथ ही खेल रहे, लीला कर रहे। ज्यादा सी लीलाएं तो उनके श्रीवास ठाकुर के घरों में जो हमने अभी तक श्रवण किए। ठीक है, कीर्तन आंदोलन उन्होंने शुरुआत किए। दिन के समय नित्यानंद प्रभु और बाकी सब जनों के साथ श्रीवास ठाकुर, आदित्य ठाकुर, हरिदास ठाकुर आदियों के साथ कीर्तन उन्होंने शुरुआत की। तभी उनकी जो अंतरंग लीलाएं हैं, नहे सर्व नयन गोचर, सारे लोगों को सामने नहीं कर रहे थे। नवद्वीपे मध्य खंडे कौतुक अनंत, घरे बसी देखो ये श्रीवास भाग्यवंत। नवद्वीप पे मध्य खंड में अद्भुत अनंत लीलाई है महाप्रभु की, और श्रीवास ठाकुर में तो अपने घर में बैठ के उनको दर्शन कर रहे थे। घरे बसी देखो ये श्रीवास भाग्यवंत, है ना। जितने महाप्रकाश लीला, सात प्रहरीय भाव, भक्त जनों के साथ मिलन की, नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन की, आदित्य ठाकुर के मिलन, ये सब दृश्य, ये सब लीलाई तो श्रीवास ठाकुर के घरों पे हुई, है ना। तो भाग्यवान है ना श्रीवास ठाकुर, जो अपनी आंखों के सामने अपने घरों में होते हुए सब लीलाओं को दर्शन किए। निष्कपटे प्रभु रे से विलासी निवास, गोष्ठी संग देखे प्रभुर महाप्रकाश। निष्कपटे प्रभु रे से विलासी निवास, कैसी सेवा करते थे श्रीवास ठाकुर, क्या भावना थी श्रीवास ठाकुर की, ये सब हमने श्रवण किए, है ना। और उन्होंने गोष्ठी संग देखे प्रभु महाप्रभु, अपने सब जनों के साथ
महाप्रभु अपने पार्षद जनों के साथ उनके महाप्रकाश लीला के, ये सब हमने श्रवण किया। शिवासेर घरे नित्यानंदेर बसती, बाप बलि शिवासेर करये प्रीति। शिवास ठाकुर के घरों पे रहते थे नित्यानंद प्रभु, तो आए ना, पहले तो थे नहीं नवद्वीप धाम में, पूरे संसार को तीर्थयात्रा करते हुए बाद में महाप्रभु से आके मिले नवद्वीप धाम में। तो रहते थे शिवास ठाकुर के घरों पे, और शिवास ठाकुर को पिताजी जैसे सम्मान प्रदान करते थे। मालिनी देवी को माता की तरह उन्होंने सम्मान प्रदान करते थे। बाप बोली शिवासेरी करो ये प्रीति, प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, श्रद्धा करते थे। अहर्निश बाल्य भावे बाह्य नहीं जाने, निरवधि मालिनी करे स्तन पाने। कभु नहीं दुग्ध परी शिले मात्र है, ये सब चिंत शक्ति मालिनी देखई। चैतन्य निवारणे कार नहीं कहे, निरवधि बाल्य भाव मालिनी देखई। तो बाल, इससे पहले भी हमने श्रवण किए, मालिनी देवी माता की तरह पुत्रवत स्नेह करती थी नित्यानंद प्रभु के प्रति, और नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में ही रहते थे शिवास ठाकुर के घरों पे। और ये अद्भुत अचिंत लीलाएं हैं, देखा जाए अनंत भगवान की इस रूपों में, है ना। दिखने में तो बड़े थे, आयु में बहुत बड़े थे, किंतु उनकी जो स्वभाव थी वो स्वभाव तो बालकों की तरह थे। और मालिनी देवी ना खिलाई तो खाएंगे नहीं, अपने हाथों से खिलाती थी मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु को। मानो कि भोजन बना के दिए और भाई प्रसाद सब कुछ लगा दिए, और प्रसाद के रूप में जब देते थे तो नित्यानंद प्रभु नहीं खाएंगे। अद्भुत है ना, घूमते रहते, भाव उनकी भावना अद्भुत थे, भाव उनके अद्भुत थे, बैठे रहते थे हाथ। तो मालिनी देवी बैठेंगी खुद, फिर खिलाएंगे अपने हाथों से तो खाएंगे, है ना, नहीं तो नहीं। भगवान अद्भुत है ना, जो भगवान समस्त संसारों की, देखा जाए यही तो संकर्षण भगवान, यही तो बलराम जी जो सारे आध्यात्मिक जगत की रक्षणावेक्षण करते, और भौतिक संसार के सारे सृष्टि कार्य उसके पालन पोषण में तो वही खुद ही भाग लेते हैं, है ना, प्रत्यक्ष रूप में। भगवान कृष्ण तो अपने भक्त जनों की और अपनी लीलाओं में मग्न रहते, बाकी सब सेवक भगवान के रूप में कार्य तो बलराम जी करते हैं, है ना। वो भगवान जो सबसे शक्तिशाली है ना, परिपूर्ण है। आज आप अपने भोजन भी स्वयं नहीं कर पाते, तो मालिनी देवी के रूप में, माँ के रूप में मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु को खिलाती पिलाती थी सब कुछ, है ना। तो क्या अद्भुत होंगे ना, क्या भाग्य है। और भाग्य नित्यानंद प्रभु की भी है, ऐसे माँ की सेवा भी उन्होंने ग्रहण कर पा रहे, है ना। तो अद्भुत अचिंत लीलाएं हैं यहाँ पर। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ये सब अचिंत शक्ति मालिनी दिखाए, चैतन्य निवारणे कारो नाही कहे, चैतन्य निवारणे कारे नाही कहे, निरवधि बाल्य भाव मालिनी देखे। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु कहे, जी देखो, आपको आपकी जो भावना है, आपकी जो आवेश है, आपकी जो लीलाएं है, सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आप नवद्वीप में सामान्य जनों के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहिए, है ना। तो महाप्रभु ने कुछ कहते तो नित्यानंद प्रभु हाँ ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। प्रभु है, जो कहेंगे तो महाप्रभु की कोई श्रद्धा सम्मान करते थे, और जैसे महाप्रभु कहते थे ऐसे व्यवहार भी करते थे। किंतु बाकी कोई भक्त ने कोई कुछ कहे तो नित्यानंद प्रभु बाहिक वृत्ति में तो रहते ही नहीं, हर पल तो आवेशित रहते थे। तो नित्यानंद प्रभु को संभाल पाना, समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो ये सब अध्यायों में, इस अध्याय में विशेष करके इस 11 और 12 और फिर जगाई माधव के उद्धार में नित्यानंद प्रभु की कृपा की वर्णन होगी। तो ये सब तीनों अध्यायों में वे नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित होगी, है ना। तो
चैतन्य महाप्रभु जब उनको निवारण करते थे, माना करते थे, जो कार्य नहीं कहे, किसी को आप नहीं वर्णन करते थे, भावनाओं को व्यक्त करते थे और अपने बाल जो स्वभाव स्वरूप है वो उन सबों को दिखाते थे। सिर्फ निरवधि बाल्य भाव, मालिनी देखो, ये मालिनी देवी तो निरंतर नित्यानंद प्रभु के उस भावों में देखती थी और उनकी आनंद प्राप्त करती थी। प्रभु विश्वम्बर बोले सुन नित्यानंद, कहार सहित पाछे कर तुमी द्वंद, चंचलता न करिबा शिवा शेर घरे, सुनिया श्री नित्यानंद श्री कृष्ण संघरे। महाप्रभु कहते देखो नित्यानंद, अब आप श्रीवास ठाकुर के घरों पे रह रहे हो तो संभाल के रहना, है ना। कहारो सही तो पाछे करो तुम्हें द्वंद्व, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, बात तर्क वितर्क नहीं करना, और कोई चंचलता नहीं प्रकट करो, है ना। अपने को संभाल के रखोगे, ठीक है। गृहस्थ के घर में रह रहे हो आप, इससे पहले अवधूत थे, आप जानते नित्यानंद प्रभु, तो कब क्या भावना उठी, जब मर्जी घर से निकल जाएंगे, इच्छा करेंगे तो पूरे नवद्वीप घूम लेंगे, और किसी के घर में जाके प्रवेश करते थे, किसी के घरों से कुछ भी लेके खाने लगेंगे। अद्भुत वृत्ति है ना, अद्भुत है भावनाएं, समझ पाना मुश्किल है। तो लोग भाई स्वाभाविक जो गृहस्थ जन समझ नहीं पाते थे, तो स्वाभाविक बातें तो करते थे, तो महाप्रभु को आके भी कोई कहते होंगे, तो महाप्रभु समझाए नहीं, देखो आप चंचलता ना करो, धीर स्थिर रहो, गृहस्थों के घरों में रहते हो और अपने को संभाल के रखो। सुनिया श्री नित्यानंद श्री कृष्ण संगरे, আমার চাঞ্চল তুমি কভু না পাইবা, আপনার মতো তুমি কারে না বাসিবা। नित्यानंद प्रभु को जब उपदेश दे रहे थे महाप्रभु, तो नित्यानंद प्रभु कहते ठीक है, आप जैसे बोलेंगे मैं ऐसे करूंगा। आप अमार चांचल तुम्हें कभू ना पाएगा, आपको कोई मैं चंचलता नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। और किसी ने आपको बोल नहीं पाएंगे। मैं बहुत शांत, उनका अर्थ है कि आप जैसे जैसे कहे मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं स्थिर रहूंगा, शांत रहूंगा, कोई चपलता नहीं दिखाऊंगा, है ना। आपनार मत तुम्ही कार्य न बासिबा, आपनार मत तुम्ही कार्य न बासिबा। और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तात्व पढ़ते हैं, अनुवाद थोड़ी, है ना। कोई कोई श्लोक शब्द की और अर्थ होती है। श्लोक संख्या 13। विश्वम्बर प्रभु ने कहा, सुनो नित्यानंद, तुम किसी के साथ झगड़ा मत करना, ठीक है। किसी के साथ झगड़ा मत करके बैठना, श्रीवास के घर में चंचलता मत करना। यह सुनकर नित्यानंद ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहने लगे, आप कभी भी मेरी चंचलता नहीं देख पाएंगे, मैं बिल्कुल चंचलता नहीं करूंगा, ना, और शांत रहूंगा। आप किसी और को अपने जैसा मत समझिए। अब समझता नहीं शब्द की क्या अर्थ है। उन्होंने कहा आपनार मत तुम कार्य न वासिबा, चंचल मानो कि नित्यानंद प्रभु ये कह रहे, चंचल तो आप हो, आप चंचलता दिखाते हो, है ना। मैं आपके तरह थोड़ी हूँ, आपके जैसा नहीं हूं मैं, है ना, आपके जैसा मैं नहीं हूँ। विश्वम्भर बोले आमी तुम्हा भालो जानी, नित्यानंद बोले दोष कहो देखी सुनी। महाप्रभु कहने लगे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहने लगे ठीक है, आप बताओ मेरा दोष क्या है, क्या दोष है, किस प्रकार की चंचलता में प्रकट करता हूँ, क्या दिखाता हूँ, आप मेरे को बताओ। हंसी बोले गौर चंद्र की दोष तुम्हार, सब घरे अन्न वृष्टि करो या अवतार। तो हंसते हुए गौरांग महाप्रभु कहने लगे क्या दोष है, तुम सारे घर में अन्न की वृष्टि करते हो, है ना। अन्न की वृष्टि करने का शब्द अर्थ है आगे होगी, खुलासा क्या है। नित्यानंद बोले यह पागल ऐसे करे, ये छलाए घरे भात ना दिवे हमारे। नित्यानंद प्रभु कहने लगे ऐसा तो पागल करते हैं, इसी छल से तुम घर में मुझे भात नहीं खिलाओगे, है ना।
मुझे भात ना देकर तुम आराम से खाते रहते हो, इस अपकृति का ढिंडोरा और क्यों पीट रहे हो? प्रभु बोले, तुम्हारे अपजस से मैं स्वयं को लज्जित अनुभव करता हूँ, इस कारण मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। नित्यानंद हंसकर बोले, बहुत अच्छी बात है, मेरी चंचलता देखने पर आप मुझे हर समय शिक्षा दीजिएगा। आपने निश्चित रूप से यह तय कर लिया है कि मैं चंचल हूँ। इतना कहकर वो महाप्रभु की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को समझा रही थी, देखो आप श्रीवास ठाकुर के घर में रहते हो, गृहस्थों के घर है, तो आप संभाल के रहो, चंचलता प्रकट ना करो और धीर स्थिर रहोगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते, मैं चंचल नहीं हूँ, चंचल तो आप हो, मेरी क्या चंचलता आप बताओ, एक चीज सुनाओ। तो माँ गौरहरि हंसते हुए कहे, क्या दोष है, क्या चंचलता? सब घरे अन्न वृष्टि करो। अन्न वृष्टि शब्द करते हैं घरों में कुछ खाने के लिए देंगे तो मन गए तो खाए, नहीं तो फेंक दिया, इधर उधर कर दिए, हाथों में उठाएंगे और सारे अन्नों के इधर उधर फेंकने लगेंगे। तो अन्न वृष्टि करो, जैसे बारिश होता है ना, वर्षा होती है ना, ऐसे अन्नों की वर्षा कराते हो आप, है ना। तो ये छलाए घरे भात ना दिवे हमारे, नित्यानंद बोले, यहाँ पागल से करे, ये छलाए घरे भात ना दिवे हमारे, खाने के लिए ठीक से नहीं देंगे तो मैं ऐसे करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, है ना। ऐसा थोड़ी है किसी के गृहस्थ में घर में रहूंगा और भूखा रहूंगा, ठीक से खाना वगैरह तो देगा, नहीं देगा तो मेरा जब गुस्सा आएगा तो मैं करूंगा, है ना। तो बोले होंगे नित्यानंद प्रभु, ऐसा वर्णन किए होंगे, हमारे ना दिया भात सुखे तुम खाओ, अपकीर्ति आर के नो बोलिया बेड़ा। खुद तो अपने घरों में खाते हो ठीक ठीक, और मेरे को तो खिलाते हो नहीं, ना बुलाते हो कभी, है ना। तो मैं ऐसे ही व्यवहार करूंगा। तो प्रभु बोले, तुम्हार अपकीर्ति लाज पाए, सही से कारण आमी तुम्हारे सिखाई। जब तुम ऐसे करते हो ना तो वैष्णवों की अपजस होती है और इससे मेरे को भी शर्म आता है, लज्जा होती है। तो इसी से बचने के लिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, जो आप संभाल के रहो, सही से कारण आमी तुम्हारे सिखाई, मैं आपको सिखाता हूँ। हासी बोले, नित्यानंद बड़ो भालो भालो, चंचल देखिले सिखाई बा सर्वकालो। नित्यानंद प्रभु हंसते कहते, बहुत अच्छा है, कभी भी आप मेरा चंचलता देखोगे तो आप सिखाओगे, आप नहीं सिखाओगे तो और कौन सिखाएंगे, तो आप सिखाएंगे, अच्छी बात है बहुत। निश्चय बुझिला तुम्हें आमी से चंचल, ए तो बोली प्रभु चाहिए हासे खल खल। तो मैं चंचल हूँ, ये तो आप जब बोल रहे हैं ना तो बात तो सही है, फिर मैं चंचल ही हूँ, ऐसे कह के नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। हासे खल खल, आनंद न जाने बाह्य कौन कर्म करे, दिगंबर हई वस्त्र बांधिले न सिरे। आनंद में भावावेश में रहते थे, तो कब क्या कर्म करते थे कुछ पता ही नहीं, पहनने के कपड़े को सिर पे बांध लेते थे, दिगंबर होते ना, घूमते फिरते थे, अवधूत रहे ना पूरे जीवन अभी इससे पहले की। तो वही भावना है, चले जा रहे, किसी मन हो गया रुक जा रहे, कहीं स्नान आदि कर लिए, तो घूमते घूमते जो वस्त्र पहनने के लिए होगा वो वस्त्र सिर पे बांध के पागल की तरह बांध, दिगंबर की तरह घूमते रहते हैं। जरे जरे लंफ दई हासिया हासिया, सखल अंगने बुले धुलिया धुलिया। और चल रहे ऐसे जांप मारने लग जाएंगे, है ना, और हंसते रहेंगे। जैसे पागल व्यक्ति कभी कभी होता ना, कभी तो ठीक ठीक चल रहा है, फिर हंसने लगेंगे जोर जोर, और फिर घूमने लगेंगे, फिर जाम मारने लगेंगे। तो ऐसी दशा नित्यानंद प्रभु की, ठीक ठीक चल रहे, है ना, चलते चलते जाते जाते जोरे जोरे लंफ दिए, हंसिया हंसिया, सकल अंग ने बोले ढूलिया ढूलिया। और किसी के घरों में समा जाते, ऐसा नहीं है भाई कोई व्यक्ति बोले तो अब जाओ, नहीं, नित्यानंद प्रभु के लिए पूरे नवद्वीप खुला था, जब मर्जी जब इच्छा हो किसी के घर में घुस जाते थे, है ना। ऐसा नहीं है जो उनको भाई बोले तब जाएंगे, और एक गृहस्थों के घर में जाने से पहले अनुमति लेना है, भाई कोई है कि नहीं, सीधा घुस जाते थे, प्रांगण को छोड़ के एकदम घरों के अंदर चले जाएंगे, है ना। गदाधर श्रीनिवास आर हरिदास, शिक्षार प्रसाद सब देखे दिगबास। तो डाकी बोले, विश्वम्भर एक ही करो कर्म, गृहस्थेर बाड़ीते ये मत नहीं धर्म। तो स्वाभाविक गदाधर पंडित श्रीनिवास ठाकुर हरिदास आके बोलते थे
महाप्रभु ये देखो, नित्यानंद प्रभु के देखो कर्म देखो, किसी के घरों में जाके घुस जाते थे, है ना, और चलते चलते हंसते, लंफ जंप देते और कपड़े को सिर पे बांधते। तो ये ऐसा थोड़ी ठीक है, ये ठीक नहीं है ना। वैष्णव के आचरण होना चाहिए और वैष्णव एटिकेट होना चाहिए, मानो की बोल रहे नित्यानंद प्रभु कहाँ संभालेंगे। तो सब लोगों ने आके कहे होंगे महाप्रभु को, तो महाप्रभु कहते हैं, डाकी बोले विश्वम्भर एक ही करो कर्म। नित्यानंद प्रभु को बुलाया, कहते क्या कार्य कर रहे हो, मैंने आपको समझाया ना, जो चंचलता ना दिखाओगे, धीर स्थिर रहोगे, ये क्या कार्य शुरू कर दिया आपने, ऐसे क्यों कर रहे हो। गृहस्थ बाड़ी पे एम तो नहीं धर्म, ये सब गृहस्थ जो है, सन्यासी अवधूत थोड़ी है, जब मर्जी जो कुछ करोगे, ये गृहस्थ जन है ना। आप अपने को संभालोगे और धीर स्थिर रहोगे, है ना। एखने बलिला तुमी आमी की पागल, यही खने निज बाक्य घुचिल सकल। तुम खुद ही बोलती थे ना, जब मैं पागल हूँ क्या, आप देखो क्या काम करे। जब मैं बोला आपको तो आपने कहा मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं तो सादा सीधा व्यक्ति हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ आचरण विधि। तो आप बताओ क्या आचरण करते हो। महाप्रभु ने डांट लगा जी क्या काम कार्य कर रहे हो। अरे एक गृहस्थों के घर बसती है, आप अपने को संभाल के रखोगे। जार बाह्य नहीं तार बचने की लाज, नित्यानंद भाषये आनंद सिंधु माज। अब जिसके आचरण ही ठीक नहीं है, वो तो महानंद में सागर है, हृदय में तो कृष्ण प्रेम है और महाप्रभु के नवद्वीप धामों में विराजमान है। तो आवेशित नित्यानंद प्रभु की आचरण को कौन समझ पाए। तो फिर भाई उनकी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जार बाह्य ना है, बाह्यिक वृत्ति तो रहती ही नहीं। तो उनको थोड़ी पता था, आवेश में रहते थे, उनको पता था गृहस्थ के घरों में प्रवेश कर, उनको पता ही नहीं रहता था। आनंद के आवेश में कहते ना, चलते चलते नाचेंगे, चलते चलते हंसेंगे, चलते चलते जाम मारेंगे और घूम रहे रास्ते में घुस जाएंगे। उनको बाह्य वृत्ति तो होती नहीं थे। जार बाह्य नाही तार वचन की लाज, जब बाह्य वृत्ति है ही नहीं तो उनके वचन में बोल क्या रहे, उसमें क्या लज्जा है, कुछ भी बोल सकते हैं। नित्यानंद भाषय आनंद सिंधुमान, आनंद के सागरों में निबद्धित रहते थे, हम से आप्लावित रहते थे। नित्यानंद प्रभु आवेशित रहते थे। आपने धरी या प्रभु पराय बसन, एमत अचिंत नित्यानंदेर कथन। तो महाप्रभु कैसे भी संभाल के जी खोलो पगड़ी, खोलो पगड़ी, पगड़ी खोल के फिर पहनो कपड़े, फिर कपड़ा बनाते। आपने बोले आपने धरिया प्रभु पराय बसन। महाप्रभु कहते थे क्या किया, वस्त्र को, वस्त्र पहनने के लिए होता है, वस्त्र सिर पे बांधने के लिए थोड़ी होता है। सिर पे बांधने के लिए तुमको पगड़ी और देता हूं मैं, वो बांधो। पहनने वाले वस्त्र पगड़ी बांध लोगे तो गृहस्थ के बस्ती में रहोगे कैसा, बताओ। आपने धरिया प्रभु पराय बसन, हाथ पकड़ के नित्यानंद प्रभु को बस कपड़े पहना। अद्भुत है दोनों भगवान। एमत अचिंत नित्यानंदेर कथन, ऐसे अचिंत कथन है, अचिंत लीला है नित्यानंद प्रभु की। चैतन्य वचन अंकुश मात्र माने, नित्यानंद मत्त सिंह आर नहीं जाने। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आदेश देते थे, जो सिखाते थे, वही अंकुश था नित्यानंद प्रभु के लिए। बाकी तो मत्त सिंह की तरह घूमते थे नवद्वीप धाम में। नित्यानंद मत्त सिंह आर नहीं जाने, और कुछ परवाह नहीं, और किसी को परवाह, और किसी को बातें उनके कानों में जाते भी नहीं थे। करे क्या, मानो कि कोई गदाधर पंडित व श्रीवास ठाकुर या हरिदास ठाकुर आदि कोई कहते थे कि देखो अद्भुत, शांत हो जाओ, कुछ करो। बाकी लोगों को तो शब्द कानों में जाना ही नहीं। सिर्फ महाप्रभु की कोई बात है, महाप्रभु ने कुछ बोले तो उसको समझते थे, संभालने के लिए अपने को कोशिश करते थे, प्रयास करते थे। ये महाप्रभु ने ऐसे आदेश दिया तो मेरे को ठीक ठाक रहना है, नहीं तो मत्त सिंह की तरह घूमते थे नवद्वीप में। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु की लीला को कौन समझ पाएंगे। आपने तुलिया हाथे भात नहीं खाई, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए। अपने हाथों से भात नहीं खाए, चावल नहीं खाते थे, मैंने कोई खाना ही नहीं खाएंगे। तो मालिनी देवी श्रीवास ठाकुर की पत्नी पुत्रवत स्नेह करती थी, कैसे भी करके संभाल के खिलाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी।
नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे जन पुत्र माता। ये पतिव्रता स्त्री, ये जो साध्वी मालिनी देवी, वो जानती थी नित्यानंद प्रभु की क्या महिमा, इसलिए माता की तरह, पुत्र की तरह उनको स्नेह करती थी और सेवा करती थी नित्यानंद प्रभु की। एक दिन पितलेर बाटी नील काके, उड़िया चली लकाक जे बने ते थाके। एक दिन एक कोटरी, क्या है उसको, बाटी शब्द का अर्थ है कोटोरी। वो कोटोरी पीतल की बना होता कोटोरी थे, उसमें घी वगैरह होगा, मालिनी देवी गरम करने के लिए रखे होंगे, तेल आदि व घी होगी। तो वो कोटरी, वो टोकरी, उसको कोटोरी को वो काग जो उठा के ले गई, कौवा उठा के ले गई। उड़िया चलीला काग जे बनते थाके, जहां पर उनको रहना है उठा के ले गई, चोंच में लेके। उड़िया चलीलो काग जे बनते थाके, अदृश्य हईया काग कौन राज्य गेलो, महाचिंता मालिनी चित्ते जन्मिलो। तो मालिनी देवी देख ही नहीं पाए, वो तेल भरा कोटरी होगा, वैसे होगा, और उसको देख नहीं पाए। मालिनी देवी को ढूंढने की प्रयास नहीं करा, पता नहीं वो कौवा कहाँ लेके चले गए, तो देख ही नहीं पाए। तो मालिनी देवी के चित्त में भय उत्पन्न हुआ। क्यों? बाटी तोई सेई काग आइलो आर बार, मालिनी देखो ये शून्य बदन तहार। महाचिंता मालिनी चित्तित जन्मिलो, बाटी थुई सेई काग आइलो आर बार, मालिनी देखो ये शून्य बदन तहार। महातीव्र ठाकुर पंडित व्यवहार, श्री कृष्ण घृत पात्र होइल अपहार। अच्छा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए उसने घी रखा करते थे, घी रहता था। और श्रीवास ठाकुर नियम कानून में एकदम थोड़ी बहुत इधर उधर नहीं सकता है। अब घी की बाटी चोरी गया और कहाँ कौवा लेके गया और पता ही नहीं चले, तो फिर कितना डांट पड़ने वाली है। तो मालिनी देवी बहुत दुखी हुई और डरने भी लगी, जे मैं पतिदेव को क्या बोलूं, जे कौवा उठा के ले गया। तो बोलेंगे ना, जो भाई तुम उसको देखभाल नहीं कर सकते, तो भगवान के लिए वो घी थे उसमें और उस पर ध्यान रखनी चाहिए। तो मालिनी देखो ये सुन, वो मालिनी देवी फिर डरने लगी। तो इसमें 30 है। श्रीवास के घर में नित्यानंद अपने हाथों से भात नहीं खाते थे। अन्य पुत्र मानकर मालिनी अपने हाथों से नित्यानंद के मुंह में अन्न प्रदान किया करती थी। पतिव्रता मालिनी नित्यानंद के अनुभव को जानती थी, इसलिए माता जैसे पुत्र की सेवा करती थी, वैसे ही वो नित्यानंद की सेवा किया करती थी। पतिव्रता श्रीवास पत्नी मालिनी देवी नित्यानंद के प्रति वात्सल्यमयी दृष्टि रखती थी। जिस प्रकार से जननी अपने पुत्रों की सेवा करती हैं, उसी प्रकार से मालिनी देवी नित्यानंद को पुत्र मानकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन एक कौवा पीतल की एक कटोरी ले उड़ा और उस वन की दिशा में जाने लगा जहां पर वो रहा करता था। कौवा कहीं अनदेखे स्थान में जाकर छिप गया। यह देखकर मालिनी बड़ी ही चिंतित हो गई। कटोरी कहीं रखकर कौवा फिर से लौट आया। कटोरी को दूसरी जगह रख दिया, कौवा वापस आया तो फिर से लौट आई। मालिनी ने देखा कि उसका मुंह खाली है। मुंह में कटोरी लेके गया था, मालिनी देवी सोचा था आएगा तो वापस कटोरी लेके आएगा, किंतु आया नहीं, मुंह तो खाली है उसका। पंडित श्रीवास ठाकुर बहुत गुस्सा करने वाले थे। श्री कृष्ण के घृत पात्र का अपहरण हुआ है, यह सुनते ही श्रीवास मुझको बहुत डांटेंगे, यह सोचकर और इससे बचने का कोई उपाय ना देखकर मालिनी रोने लगी। ये भगवान की घी के पात्र एक बाटी चुरा गया और वो तो डांटेंगे, तो और कोई उपाय ना देखते मालिनी देवी रोने लगी। महातीव्र ठाकुर पंडित व्यवहार, श्री कृष्ण घृत पात्र होइल अपहार। तब चोरी गई भगवान कृष्ण की घृत पात्र। सुनिले प्रमाद हबे है न मोरे गनी, नहीं को उपाय किछु कांद ये मालिनी। और उपाय ना देख के और डर के मारे रोने लगी मालिनी देवी। है न काले नित्यानंद आइला से स्थाने, देखो ये मालिनी कांदे अझर नयने।
उसी समय नित्यानंद प्रभु वहां पहुंचे और देख रहे मालिनी देवी रो रही। हासी बोले नित्यानंद कांद की कारण, कौन दुख बोल सब करीब खंडन। नित्यानंद प्रभु कहने लगे क्यों रो रहे हो, बताओ क्या दुख है आपको, कुछ दुख है तो मैं खंडीव मैं दूर कर दूंगा, बताओ। मालिनी बोले ये सुना श्रीपाद गोसाई, घित पात्र काके लई गेलो कौन उठाई। ये श्रीपाद, ये गोसाई सुनो, ये घी की पात्र थी, वो कौवा लेके चला गया, किस जगह पे गया पता ही नहीं है। नित्यानंद बोले माता चिंता परिहरो, आमी दीब बाटी तुम्हें क्रंदन संभरो। नित्यानंद प्रभु कहने लगे माँ आप चिंता मत करो, अभी मैं कटोरी ला के देता हूँ, आप बिल्कुल आप रोना बंद करो। काकपति हासी प्रभु बोलो ये बचन, काक तुम्हें बाटी झाट आनो ये खन। और कौवा को देख के नित्यानंद प्रभु कहने लगे तुरंत वो कटोरी ला के दो। कौवा को बोल रहे थे, कौवा वहां बैठा था, वो तो छोड़ के आया, लेके गए थे चोच में, उठा के ले गया, कहीं छोड़ के आ गया, और कौवा वहां वापस आए और बैठे थे वहां पर। तो उसी कौवा को देख के नित्यानंद प्रभु कहने लगे जल्दी जाके कटोरी लेके आओ। काकपति हासी बोले, काकपति हासी प्रभु बोले ये वचन, काक तुम्हें बाटी झाट आनो हो, जल्दी शीघ्र जाके लेके आओ। सबार हृदय नित्यानंदेर बसती, तार आज्ञा लंघिबे कहर सकोती। सारे हृदय में तो नित्यानंद प्रभु विराजमान है, परमात्मा के रूप में तो वही विराजमान है। परमात्मा तो भाई हम कहते हैं ना क्षीरोदक्षय विष्णु, तो क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में विराजमान है। क्षीरोदक्षय विष्णु ही परमात्मा के रूप में हर जीव में विराजमान, तो क्षीरोदक्षय विष्णु तो नित्यानंद प्रभु की विस्तार है। तो फिर नित्यानंद प्रभु आप आदेश दिए, तो फिर कौवा बेचारा क्या लाएंगे, है ना। सबार तारयंग लंघिबे कहर सकित, उसकी आज्ञा हो। कौन कौन किसका साहस है जिसके माना करे। सुनिया प्रभु रोयाज्ञा काक उड़ी जाई, सोखा कुलीन मालिनी का केर दिखे चाई। इतनी आज्ञा सुनते वो कौवा उड़ के चले जा रहे। अब कौवा तो कम से कम बैठे थे तो मालिनी देवी को शांत थे, इसी कौवा ने लेके गया तो लेके आएंगे। आप तो देखे तो उड़ के जा रहे कौवा, है ना। उतना देख के मालिनी देवी को तो और डर हो गए। सोका कुली मालिनी काके रो दिखे चाहे, वो कौवा को देखने लगी, दिखते रहे। छने के उड़ी काक अदृश्य होइलो, बाटी मुखे करे पुनः सेखाने आइलो। थोड़ी देर बाद देखे जो वो कौवा वो फिर कटोरी लेके आ गए, है ना, कटोरी लेके वहां पर आ गए। आनिया थुइल बाटी मालिनी स्थाने, नित्यानंद प्रभाव मालिनी भाल जाने। और आके बाटी मालिनी देवी को दे दिए वो कौवा। तो नित्यानंद प्रभु की प्रभाव तो मालिनी देवी अच्छी तरह से जानते थे। आनंदे मूर्छित होइला अपूर्व देखिया, नित्यानंद प्रति स्तुति करे दंडाइया। इसलिए आनंद से मूर्छित होके ये अपूर्व लीला को देख के मूर्छित हो गए, है ना। तो चेतना आई तो नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे मालिनी देवी। जे जन आली नमित गुरु नंदन, जे जन पालन करे सकल भुवन। आप ही तो गुरुदेव के पुत्र को लेके आए थे ना। तो कृष्ण बलराम अपने गुरु संदीपनी मुनि के मृत पुत्र को समुद्र में, है ना, लेके आए थे। तो उसी को याद करते मालिनी देवी कहते आपने तो लाए गुरु के पुत्र को वापस। जे जन पालन करे सकल भवन, और आप ही समस्त संसार को तो पालन करते हो। जमेरो घर हईते जे आनी ते पारे, काक स्थाने बाटी आने की महत्व थारे। जमपुरी से, जम के पास से लोगों को लेके आते हैं, तो फिर ये कौवा से बाटी लाना तो क्या बड़ी बात है। जहार मस्तक परी अनंत भुवन, लीलाई न जाने भर कर ये पालन। जिसके सिरों पे ये पूरे भुवन है, पूरे ब्रह्मांड है ना, अपने सिर पे धारण करते हैं ना, अनंत भगवान बन के पूरे ब्रह्मांड को धारण करते। इसलिए मालिनी देवी कह रहे जिसके मस्तक को ऊपर ही अनंत भुवन, अनगिनित अनंत ब्रह्मांड है, लीलाई न जाने भर करो ये पालन। और उनको भार नहीं लगते, वो तो सरसों के दाने की तरह लगता है। कविराज गोस्वामी चेतन वर्णन करते हैं ना। और आनंद पालन करते हैं, धारण भी करते, सबों को पालन भी करते।
अनादि अविद्या ध्वंस है जार नामे की महत्व तार बाटी आने का कोस्ताने। और अनादि अविद्या, अनादि काल से जो अविद्या है, जो कलमश है, जीवों की नष्ट हो जाते हैं जिनकी कृपा से, जिनके नामों के माध्यम से। की महत्वता, क्या महिमा उनकी, है ना। बाटी आने का आकर्षण। और देखो काउओं को आदेश दे दिया तो वो वापस लेके आ गया घी के पात्र को। जे तुम्हें लक्ष्मण रूपे पूर्वे वनवासे निरंतर रक्षक या छिला सीता पासे तथापि मात्र तुम्हें सीतार चरण यह वही सीता नहीं देखी ले के मन। और आप ही तो लक्ष्मण के रूप में वनवास काल में निरंतर रक्षक के रूप में सीता माता और भगवान रामचंद्र की सेवा किए। और निरंतर तथापि आप रक्षक के रूप में सीता माता के रक्षा करते थे, किंतु तथापि मात्र तुम सीतारो चरण यह वही सीता नहीं देखी लेके मन। सिर्फ माता की चरण ही देखते थे, इसके अलावा तो माँ के मुंह की तरफ देखे ही नहीं कभी। 14 साल वनवास में रहे लक्ष्मण जी ने तो कभी भी सीता माता के मुख के ऊपर देखे ही नहीं, सिर्फ चरण ही देखते थे जब भी, है ना। अद्भुत उनकी सेवा थी, नहीं, अद्भुत सेवा। तथापि मात्र तुम सीता चरण यह वही सीता नहीं देखी लेके मन। तुम्हारे से बाने रावण वंश नाश से तुम्हें जे बाटिया न क्या मनो प्रकाश। आपकी बानों से तो वो रावण पूरे खानदानों के वंश के साथ नष्ट हो गए, तो फिर बाटी वापस आ जाए तो उसमें क्या बड़ी बात है। आपकी तो महिमा अद्भुत है। जहार चरण पूर्वे कालिंदी आसिया स्तवन करिल महाप्रभाव जानिया। तो जमुना जी को आदेश दिए थे ना बलराम जी के रूप में, आओ मेरे पास, और भगवान की रासलीला में सहायता करने के लिए कुछ बोले थे जो भागवत हमने श्रवण के। जब कालिंदी डरी हुई थी जमुना जी तो नहीं आई, तो बलराम जी ने उनको अपने हल से खींच के धारा ही परिवर्तन कर दिए थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मालिनी देवी वही वर्णन करे। जहार चरणे पूर्व कालिंदी आसिया स्तवन करिल महाप्रभाव। जिनके चरणों की प्रभाव, जिनकी महिमा से महिमा जान के डरी हुई कालिंदी जमुना जी आके स्तुति किए। चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार काक स्थाने बाटिया ने की महत्व तार। 14 भुवनों के पालन जो करते हैं, जिनकी शक्ति तो परम्पार है, तो वो कौवा बाटी लाके वापस आए, पोटरी लेके वापस आए, तो क्या महत्व उससे। तथापि तुम्हारो कार्य अल्प नहीं है जेई करो सेई सत्यचारी वेद कई। हासे नित्यानंद तान सुनिया स्तवन बाल्य भावे बोले मुई करीब भोजन। जब मालिनी देवी स्तव कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे नित्यानंद प्रभु की, लक्ष्मण जी के रूप में बलराम जी के गुणगान में गुणगान कर रहे थे, तब ये सब श्रवण के नित्यानंद प्रभु सुन रहे थे। आप सुनने के बाद हंस रहे थे, हंसने कहते मेरे को भूख लगे, खाने के लिए दो कुछ। बाल्य भावे बोले मुझे करीब भोजन, है ना, मेरे को भूख लगे, कुछ खाने के दो। मानो कि आपने प्रार्थना वार्थना कर लिया, बहुत अच्छा है, मैंने भी सुन लिया, ये सब ठीक है, अब मेरे को खाने दो, अब मेरे को भूख लगी है ना। नित्यानंद देखी लेता हार स्तन झरे बाल्य भावे नित्यानंद स्तनपान करे। तो नित्यानंद पुत्र वत स्नेह करते थे स्वाभाविक, तो माँ की तरह, माँ जैसे बच्चे, छोटे बच्चे माँ के दूध पीते, ऐसे दूध पीने लगे। यही मत चिंत नित्यानंद चरित आमी की बली सब जगत विधित। ऐसे अद्भुत और अचिंत लीलाई है नित्यानंद प्रभु, मैं क्या वर्णन करूंगा। सब जगत विधित, सारे जगत के जन उनको जानते हैं। करे ये दूर्य कर्म अलौकिक जन जे जान ये तथ्य से मान ये सत्य है न। उनके कर्म दूर गए थे, समझ पाना बहुत आसान नहीं थे, और अलौकिक थे, लौकिक नहीं, स्वाभाविक कार्य जैसा नहीं था, अलौकिक था। जे जानो ये तथ्य से मानो ये सत्य है न। जो नित्यानंद तत्व को जानते हैं वो इसको सत्य मानते हैं। और निस भावे से परम युद्धाम सर्व नदी आई बोले ज्योतिर्मय धाम। निरंतर भावावेश में घूमते थे पूरे 90 दिन, परम उद्दाम, है ना, उनके बाहिक वृत्ति रहती नहीं, भावावेश में रहते थे। और
सारे नदियां घूमते थे, जैसे ज्योतिर्मय धाम, जैसे चलता फिरता एक सूर्य देव की तरह। एक तो चमक थे, नित्यानंद प्रभु है। पूरे भौतिक संसार जितने अनंत अनगिनित ब्रह्मांड है, जितने सबों को अपने सिर में धारण करने वाले, सबों को पालन करने वाले, सबों को संहार करने वाले हो, और इस भौतिक संसार के तो सारे कार्य संचालन करते, आध्यात्मिक जगत की रक्षणाबेक्षण उनके ऊपर। तो भगवान कृष्ण ही तो है, कृष्ण के दूसरे रूप है ना, ये काला कृष्ण है, गोरा कृष्ण तो बात कहते हैं। तो अद्भुत उनकी आवेग थी, अद्भुत उनकी भावावेश थे, उद्दाम है ना, स्फूर्ति है। और जब नवद्वीप धामों में घूमते थे, जैसे देवता लोगों में चमक होते है ना, ये तो स्वयं भगवान है, तो फिर क्या चमक पाना, ज्योतिर्मय धाम है ना, जैसे ये चलता फिरता धाम ही चले जा रहे है ना। और ऐसे अद्भुत उनकी व्यवहार थी नवद्वीप धामों। किबा जोगी नित्यानंद किबा तथ्य ज्ञानी, जहर जमन इच्छा न बल ये कहनी। कोई कहेंगे तो जोगी है ना, और जैसे कहने नित्यानंद चैतन्य रे नहे, तभु से चरोने मोर रहु कढ़ी दये। किबा जोगी नित्यानंद किबा तथ्य ज्ञानी, जहार जमन इच्छा न बोले ये कहने। कोई कहता है कि नित्यानंद जोगी है, कोई कहता है कि नित्यानंद प्रभु तथ्य ज्ञानी है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनके बारे में कोई कुछ भी क्यों ना कहे। श्री चैतन्य के नित्यानंद जैसा भी हो, श्री चैतन्य के नित्यानंद जैसा भी हो, उनके चरण हर अवस्था में मेरे हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में विराजमान है। तबु से चरण मोर रहु को हृदय। लोग कैसे भी बोले, कोई कहेंगे ये तो अद्भुत है, कोई कहेंगे तो पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, कोई कहेंगे गृहस्थों के वस्त्र में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मानो कि पहनने के वस्त्र को खोल के सिर में बांधे, ये कैसे भगवान। तो वृंदावन ठाकुर कहते कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, किंतु मेरे हृदय में नित्यानंद प्रभु इस चरण को मैं धारण कर पाऊं, और उन्हीं की इसमें है, कोई कुछ भी कहे, श्री चैतन्य के नित्यानंद जैसा भी हो, उनके चरण हर अवस्था में मेरे हृदय में विराजमान है ना, मेरे हृदय में विराजमान है। जैसे कहने नित्यानंद चैतन्य नहीं, तबु से चरण मोर रहु को हृदय। एत परिहारे जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारोतार सिरे ऊपरे। इतना परिहार, इतना निराकरण करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करते हैं, उनके सिर के ऊपर मैं लात मारता। नित्यानंद प्रभु को इतना समझने के बाद, इतनी वर्णन करने के बाद, उनकी इतने महिमा है, उतना सुनने के बाद भी कोई उनकी निंदा करता है तो मैं उसके सिर पे लात मारता हूँ। यही मत आछे प्रभु शिवा से घरे, निरवधि आपने गौरांग रक्षा करे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने शिवास के घर में अवस्थान किया और गौरांग ने स्वयं ही उनकी रक्षा की। नहीं तो जैसी भावावेश है, चलते फिरते कहाँ गिरेंगे, किसके घर में घुस जाएंगे, कब क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तो गौरांग महाप्रभु उनको रक्षा कर रहे थे, उनको नियंत्रण कर रहे थे, संभाल रहे थे, इसलिए संभाल पा रहे थे, है ना, और ऐसे करके चल रहे होंगे, ऐसे लीला कर रहे थे। यही मत आछे प्रभु शिवा से घरे, निरवधि आपने गौरांग रक्षा करे। एक दिन निज ग्रहे प्रभु विश्वंभर, बसी आछे लक्ष्मी संगे परम सुंदर। एक दिन महाप्रभु अपने घरों में बैठे हैं अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया जी के साथ। बसी आछे लक्ष्मी संगे परम सुंदर, जोगायो तांबूल लक्ष्मी परम हरि से, प्रभु रोयानंदन आनंद ना जाने रात्रि दिशे। तो लक्ष्मी जी तांबुल माने पान आदि सेवा कर रहे, अपने पति के साथ बैठे हैं और आनंद में दोनों विराजमान हैं घरों पे। तो प्रभु रे आनंद ना जानो ये रात्रि दिशे, जखन था कये लक्ष्मी सखे विश, जखन था कये लक्ष्मी संगे विश्वंभर, सोची रे चित्तित है आनंद विस्तार। सोची मतलब बहुत खुश होते थे जब
दोनों पति पत्नी एक साथ होते थे, बैठते थे। तो महाप्रभु तो गौर सुंदर है और लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी लक्ष्मी है सर। तो दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को एक साथ देख के सची माता बहुत खुश होती थी। सचिर चित्ते तो है आनंद में, मायर चित्ते सुख ठाकुर जानिया, लक्ष्मी रे संगीत प्रभु थाके न बसिया। माँ को बहुत अच्छा लगते हैं, इस चीजों को जानते थे महाप्रभु, है ना। तो इसलिए अपने पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ बैठते थे और बहुत समय बिताते भी थे, माँ की इच्छा को जान के। हैनो काले अब बैठे ही थे दोनों, है ना। गौरहरि अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ बैठे हैं। उसी समय नित्यानंद प्रभु पहुंचे हैं। अब हैनो काले नित्यानंद आनंद विभल, आइला प्रभु रबाड़ी परम चंचल। घूमते थे, अवधूत थे। शिवास ठाकुर के घर सती माता के घर से थोड़ा दूर थे, लगभग 2-2.5 माइल के, 1-1.5 माइल के दूर है। तो ऐसा नहीं है कि नित्यानंद प्रभु हमेशा आते थे, घूम रहे। नवद्वीप धाम इतने बड़े गांव घूमते थे, कभी कभी आ जाते थे और अब इस तरह पहुंचे। हैनो काले नित्यानंद आनंद विभल, आइला प्रभु बाड़ी परम चंचल। कैसी झांकी होगी आप सब याद कीजिएगा, है ना। नित्यानंद प्रभु सची माता के प्रांगणों में प्रवेश कर रहे और महाप्रभु अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया जी के साथ बैठे हैं। तो ये परम चंचल नित्यानंद प्रभु वहां पर पधारे। बाल्य भावी दिगंबर रहिला दंडाइया, कहारे न करे लाज पर आनंद पाइया। तो बाल्य भाव है ना, उनकी भावना, बड़े हो गए थे, उम्र थे मानो कि इस संसार में एज हो गए, किंतु भावना तो बालक की तरह है। तो इसने बाल्य भावे दिगंबर रहिल दंडाइया, दिगंबर है, नंगे है पूरे दिन, पहनने की जो वस्त्र है तो सिर पे बांधते थे, तो नंगा खड़े हो गए एकदम बाल भाव में। कहारे न करे लाज पर आनंद पाए, और किसी को लज्जा ही नहीं, उनको लज्जा होते ही नहीं था, बाहिक वृत्ति तो रहती नहीं थे, तो लज्जा करेंगे। लज्जा तो वो व्यक्ति करे जिसके बाहिक वृत्ति हो, है ना। तो कोई लज्जा नहीं, आके खड़े हो गए, आनंद से खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु बोले नित्यानंद केने दिगंबर, नित्यानंद होई होई करे उत्तर। महाप्रभु कहते दिगंबर क्यों बने हो, है ना, ऐसे क्यों बने हो, कपड़े तो ठीक से पहनो। तो कहते हाँ ठीक है। तो हाँ क्या है, उनको तो कोई सुनाई दे तब ना सुने। तो ठीक है, आगे घूमते फिरते आगे, मेरे को तो ऐसे आलोक के आगे वर्णन करेंगे जे, उनको पता भी नहीं कि सची माता के घरों में प्रवेश करे, सोच रहे घुस रहे किसी जगह में जा रहे। तो आगे तो महाप्रभु कहते हे नित्यानंद क्यों दिगंबर बने हो, नित्यानंद होई होई करो उत्तर। प्रभु बोले नित्यानंद पर अवसन, नित्यानंद बोले आजी आमारो गमन। महाप्रभु कहते कपड़े पहनो। नित्यानंद प्रभु कहते मैं तो अभी आया हूँ। माने बोल कुछ रहे तो सुन कुछ रहे, कर कुछ रहे, होगा तब ना। भावावेश में तो पता ही नहीं है ना, उनको क्या पता रहता, अपनी बाह्य दशा तो है ही नहीं। महाप्रभु कहने लगे कपड़े पहनो। नित्यानंद प्रभु कहते मैं आज ही आमार गमन, मैं तो अभी आया हूँ आपके घर पे। प्रभु बोले नित्यानंद यह कहने करी, निताई बोले आर खाई ते ना पारी। जी तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, कहते मेरे को आप नहीं खा पाएंगे, बहुत खा लिया मैंने, अब बताओ। ये उनके उत्तर है। प्रभु बोले एक कही कहो केने यार, निताई बोले आमी गेनु 10 बार। महाप्रभु कहने लगे मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम उत्तर और कुछ दे रहे हो, है ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। निताई बोले आमी गेनु 10 बार, मैं तो 10 बार गया हूँ उनके पास। आप लोग महाप्रभु कुछ कह रहे जी कपड़े पहनो और ठीक से खड़े हो। कहता मैं तो अभी आया हूँ। फिर महाप्रभु कहते मेरी बात नित्यानंद यहाँ कहने करी, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। नित्यानंद प्रभु कहते और खाना नहीं खा नहीं सकता मैं, मैंने मेरा भूख मिट गया, बहुत खा लिया, मैं खा नहीं सकता हूँ। महाप्रभु कहते एक कही कहो कहने यार, मैं कुछ कहता हूँ और आप उसका उत्तर और कुछ बोलते, ऐसे क्यों कह रहे हो। निताई बोले आमी गेनु 10 बार, मैं 10 बार गया हूँ, अब कहाँ 10 बार गया, अब क्यों 10 बार गया, वो कुछ पता नहीं। क्रुद्ध हिया बोले प्रभु मोर दोष नहीं, नित्यानंद बोले प्रभु ऐसा नहीं आई। अब महाप्रभु को थोड़ा गुस्सा तो हुई,
वही एक तो पत्नी के साथ बैठे हैं और दिगंबर होकर खड़ा होकर आके खड़े हो गया, तो स्वाभाविक कोई भी गृहस्थ को गुस्सा होना ही था। प्रभु तभी भी महाप्रभु संभाल रहे थे अपने को, जो कपड़े पहन लो ठीक ठाक और आ जाओ मेरे सामने आके बैठो बा कुछ कर। वो तो जो बोले तो उल्टा बोले, है ना, उल्टा सब कुछ बोले तो महाप्रभु को गुस्सा आई, थोड़ी सी गुस्सा थे। क्रुद्ध हुई बोले प्रभु मोर दोष नहीं, है ना, मेरी गलती नहीं है ना। महाप्रभु नित्यानंद बोले प्रभु ऐसा नहीं आई ऐसा नहीं आ 75 है ना, देखिए इसका मीनिंग और कुछ होते। प्रभु ने पूछा नित्यानंद दिगंबर क्यों हो गए हो? नित्यानंद ने उत्तर में हा हा कर दिया। प्रभु बोले नित्यानंद कपड़े पहन लो। नित्यानंद प्रभु कहते आज मुझे जाना है। प्रभु बोले नित्यानंद ऐसा क्यों करते हो? निताई कहने लगे और खा नहीं सकता। प्रभु बोले पूछता हूँ कुछ और उत्तर देते हो कुछ, ऐसा क्यों है? निताई बोले मैं 10 बार गया हूँ। क्रुद्ध होकर प्रभु बोले मेरा कोई दोष नहीं है। नित्यानंद बोले प्रभु यहाँ आए। प्रभु नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं आए, क्या आई नहीं है, मैंने सची माता नहीं है यहाँ पर? प्रभु को हे कृपा करी पर हो बसन, दया करके कपड़े पहन लो। महाप्रभु कहते नित्यानंद बोले आमी करीब भोजन, मेरे को खाने के लिए दो कुछ, आमी करीब भोजन। चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राई, एक सुने आर बोले हसिया बेड़ाई। चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राय, चैतन्य महाप्रभु को हृदय में तो निरंतर धारण करके आवेश ही रहते थे। कृष्ण प्रेम में आप्लावित हृदय भगवान है, भगवान की अद्भुत लीला है। एक सुने आर बोले हसिया बेड़ाई, सुनेंगे एक बोलेंगे और कुछ, और हंसते हुए घूमते रहते। आपने उठिया प्रभु परायो बसन, बाह्य नहीं हास्य पद्मावती नंदन। तो महाप्रभु ने देखा नहीं अभी कुछ करने वाले नहीं है, खुद उठे और कपड़े पहनाए उनको अपने हाथों से महाप्रभु ने। तो बाह्य नहीं हास्य पद्मावती नंदन, उनको तो बाह्य तो है ही नहीं, हंसते हुए कपड़े पहना रहे थे, महाप्रभु पहन रहे थे। पद्मावती के पुत्र, खड़ाई पंडित और पद्मावती के पुत्र है ना नित्यानंद प्रभु, एकाचक्र प्रकट हुए। तो वो अद्भुत उनके लीला ही है। नित्यानंद चरित्र देखिया आई हसे, विश्वरूप पुत्र है न मने मने बसे। सची माता ये सब देख रहे थे, देखते हुए देख रहे थे, हंस रहे थे और सोच रहे थे ये तो विश्वरूप ही है, मेरा पुत्र जैसे विश्वरूप की तरह इतने उम्र होंगे। और सती माता के पुत्र विश्वरूप का संन्यास हो गए तो स्वाभाविक माँ ने जब एक पुत्र को देखा, नित्यानंद प्रभु को देखा, अपने पुत्र से न जाग उठी और सोचने लगे विश्वरूप पुत्र है न मने मने बात। सही मत वचन सुने ये सब मुखे, माझे माझे सही रूप आई मात्र देखे। तो आई मैंने सच्ची माता उनके दर्शन देखते थे। प्रभु ने उठकर अपने हाथों से उनके कपड़े पहनाए। उधर बाह्य ज्ञान रहित पद्मावती के नंदन नित्यानंद हंसने, नित्यानंद के चरित्र को देखकर माता हंसने लगी, सच्ची माता हंसने लगी। उन्होंने मन ही मन यह समझा कि नित्यानंद उनके विश्वरूप जैसे पुत्र है एवं विश्वरूप जैसी बातें करते। कभी कभी केवल माता ही नित्यानंद को विश्वरूप के रूप में देख पाती थी, विश्वरूप के रूप में देख पाती थी सच्ची माता। हाँ, यह बात माता ने किसी से नहीं कही। वे पुत्र की भांति नित्यानंद से स्नेह करती थी। वस्तु तो यह नित्यानंद और विश्वंभर को समान रूप से स्नेह करती थी। हाँ, विश्वरूप सही मत वचन सुनो ये सब मुखे, माझे माझे सही रूप आई मात्र देखे, कहारे न कहे आई पुत्र स्नेह करे। सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वंभरे, सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वंभर। और आई सची माता दोनों को अपने पुत्रवत देखते थे और स्नेह करते थे। अपने जो कोख से जन्म दिए थे तो विश्वरूप और नित्य महाप्रभु को, किंतु नित्यानंद प्रभु को भी आप सची माता अपने पुत्र जैसे और विश्वरूप के जैसे मानते, विश्वरूप के रूप में देखते भी थे कभी कभी।
और ये बातें वो और किसी को नहीं बता सकती, तो माता को पता है ये तो मेरा पुत्री है। और विश्वरूप और नित्यानंद प्रभु तो एक ही तथ्य है, देखा जाए तो, है ना। बलराम तत्व है, दो रूपों में आए। हाँ, दो रूप में आए। एक रूप में तो संन्यास होके चले गए पंढरपुर, और दूसरे रूप में महाप्रभु के साथ संकीर्तन आंदोलन में सहायता करेंगे। तो आगे श्रवण कल पढ़ेंगे हम, नित्यानंद प्रभु की लीला चलेगी पूरे 2-3 अध्याय, सुंदर लीला चलेगी महाप्रभु के नवद्वीप धामों में, उनके अद्भुत सुंदर लीला। तो वृंदावन दास ठाकुर पुंखानी पुंख वर्णन करेंगे। तो ये श्लोक संख्या मैंने 80 श्लोक तक पढ़े हम, है ना, बाकी 80। कल हम 81 से शुरू करें। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गोप्यमानंद, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है इसमें, आज कर सकते हैं, किसी को कुछ ऐड करना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।